हाय गाइस, आज हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा। 4 करने वाले टू बी स्पेसिफिक। चारों क्वेश्चन अच्छे हैं। पहले वाले 2 क्वेश्चन सिंपल भी है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है उसके बाद के थोड़ा सिमिलर पैटर्न के हैं। बेटा पहले आप ये वाले क्वेश्चन को पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बनाओ, गिवन टू प्रूफ लिख लो और सोचो आप क्या कर सकते हो। एक अटेम्प्ट उसे अच्छे से दीजिए, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए और इतना ट्राई कीजिए पहले आप। अब चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन देखा जाए ना बहुत सिंपल सा है, बस क्वेश्चन में डायग्राम को कॉम्प्लिकेट किया गया है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिए हम लोग पहले गिवन और टू प्रूफ लिखते हैं, फिर आप लोगों के लिए डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा मैं। पहली बात तो आई होप आपको मीडियन का मतलब समझता है। मीडियन मतलब जैसे एडी मीडियन है, मतलब बीडी और डीसी मेरे इक्वल हो गए हैं और बीई को मीडियन प्रूफ करना है, मतलब बेसिकली मुझे एई एंड ईसी को इक्वल बताना है। तो देखिए मेरे पास गिवन में क्या है यहाँ पे, क्योंकि ए डी मेरा मीडियन है तो मतलब बी डी इक्वल टू डी सी है, देन डी ई पैरेलल है मेरा ए बी से, मतलब ये डी ई और ए बी मेरे पैरेलल है, ठीक है। मेरा टू प्रूफ क्या है, बी ई एज मीडियन मतलब स्पेसिफिक बेसिकली ए ई इज इक्वल टू ई सी मुझे प्रूफ करना है। अब बेटा देखो मैं ना कुछ एक्सेस की जो लाइन्स है वो हटा रहा हूँ, ठीक है। तो कौन सी देखिए, पहले तो ये लाइन हटा दी और ये लाइन हटा दी मैंने, ठीक है। अब देखो आप लोग, आपको ये इक्वल टू ये दिया हुआ है, बहुत फट से दिख गया आपको ए इक्वल टू ई सी कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कारण। देखिए सोल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी हमें पता है डी ई पैरेलल है ए बी के। बच्चा लोग हमें ये चीज़ गिवन है, बी डी इक्वल टू डी सी भी मुझे बेटा गिवन है। तो आपको नहीं लगता इसके कारण ए ई इक्वल टू ई सी हो जाएगा कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब जैसे ए ई इक्वल टू ई सी हुआ, क्या इसका मतलब वही हो गया, इंप्लाइज बी ई इज द मीडियन। देखो ये बी ई ये जो था हमारा वो, और ये ए डी जो दिया हुआ था वो, बेसिकली बेटा दोनों लाइंस के कारण आपको देखने में थोड़ा कंफ्यूजन होना शुरू हो गया था। वरना एक क्वेश्चन तो बेटा 1 मार्क का ही है, कितना सिंपल सा था। एग्जाम में ज़्यादा का पूछते हो ऑब्वियसली 2 मार्क का पूछ लेगा, मैं बता रहा हूँ कोई लेवल नहीं था क्वेश्चन का। चलिए पॉज कीजिए इसको और सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ मैं, बेटा आपने ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 2 बार सॉल्व किया हुआ है, बस उसमें थोड़ा सा और एक चीज़ आपको सॉल्व करना रहेगा यहाँ पे। पहले आप लोग देखो क्या करना है, क्वेश्चन लिखो, फिगर खुद से बनाने की कोशिश करो। फिगर से ही बनाओगे आपको खुद को समझ में आ जाएगा करना क्या है। चलो पॉज करो, कर लो इसको भी। इन द गिवन फिगर, अच्छा फिगर दिया हुआ नहीं है, सॉरी, वैसे शायद से क्वेश्चन में दिया हुआ, मैंने बनाया नहीं है, चलो अपन खुद से बना देते हैं। ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम, ठीक है फाइन, खुद बना रहे बेटा अपना डायग्राम। ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। मे बी ये ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। देखिए E इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी ए डी, ठीक है। इफ F इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, अच्छा ठीक है, ये देखिए ये F इसके ऊपर है सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, देन प्रूव दैट, जो भी तामझाम है हमें वो। देखो आपने ये वाला फिगर देखा हुआ है पहले भी, याद है वैसा कंस्ट्रक्शन वगैरह किया था, ये वही करना है। देखो जिन लोगों को फिगर नहीं समझा था आई होप अब फिगर समझ गया है। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा क्या करना है, तो एक बार भी अभी भी आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हैं बच्चा लोग। देखिए मुझे गिवन क्या है बच्चा, मुझे गिवन है ए बी सी डी ट्रपेज है, जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। ए बी पैरेलल सी डी के, और वहाँ पे ई एफ किससे पैरेलल था बेटा मेरा, तो दैट ई एफ इज पैरेलल टू सी डी अगेन, ई एफ भी पैरेलल सी डी के। तो बेसिकली देखा था ए बी और ई एफ को मैं आगे पैरेलल प्रूफ कर सकता हूँ। मुझे ई मिड पॉइंट दिया गया था, ठीक है, मतलब ए ई इक्वल टू ई डी। मेरा टू प्रूफ का एम क्या था बेटा, टू प्रूफ था ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी, ठीक है। अब देखो आप लोगों को याद दिलाता हूँ मैं, हमको तब उस क्वेश्चन में जो हमने पहले किया था उसमें बस ये प्रूफ आता है ये और ये इक्वल रहेगा, हमको यहाँ पे भी वो करना ही पड़ेगा। तो पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन में इसको जोड़ लेते हैं,
इसको कुछ भी ई एफ, इसको जी बोल देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में लिख दिया है जॉइन ए सी, ठीक है, ये हो गया। अब सोल्यूशन देखिए, पहले तो देखो मेरा ये क्या कहते हैं ई जी और डी सी पैरेलल है, मुझे दिया हुआ था, और ए बी और डी सी भी पैरेलल है। तो बेसिकली मेरा ई एफ और ए बी पैरेलल हो जाएगा। जब वो मेरे को जी एच यानी ये इसकी और इसकी पैरेलल की जरूरत पड़ेगी ना, तब मैं कर लूँगा उस चीज़ को। चलो ठीक है, देखिए सोल्यूशन। इन ट्राइंगल ए डी सी, ई जी मेरा पैरेलल डी सी से, ये मुझे गिवन है। साथ ही साथ मेरा ए ई इज इक्वल टू ई डी है, ये भी बच्चा लोग मुझे गिवन है। तो आपको ये लगता है इस कारण से मेरा ए जी इज इक्वल टू जी सी हो जाएगा, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। तो देखो अब ये और ये इक्वल हो गया हमारा, ठीक है। अब गाइस एक चीज समझो, अब ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है, तो ये पैरेलल टू ये तो मुझे पता ही था, बट ये हाफ ऑफ ये भी तो हो जाएगा। बेटा ये हमें मिड पॉइंट थ्योरम से मिलता था, तो वो लिख दिया मैंने, इम्प्लाइज ई जी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। इसको अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। सर क्यों? मुझे आगे जरूरत पड़ने वाली है, मुझे पता है। अब देखो, अब मैं ये वाले ट्राइंगल में वो चीज़ करने वाला हूँ, पर उससे पहले मुझे इसको इससे पैरेलल बताना पड़ेगा। तो पहले मैं वो करता हूँ, ए बी पैरेलल टू सी डी मुझे गिवन था, ई एफ पैरेलल टू सी डी भी मुझे गिवन था, जिस कारण से मुझे क्या मिल गया है, विच इम्प्लाइज ए बी पैरेलल टू ई एफ, रीजन व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन वाला, ठीक है। अब देखो, क्योंकि अब ये मेरा पैरेलल हो चुका है, ए बी पैरेलल टू ई एफ, मतलब जी एफ से भी पैरेलल है, मतलब ए बी पैरेलल टू मेरा जी एफ हो चुका है, ठीक है। अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी मेरा ए बी पैरेलल है जी एफ के, अब भी मैंने प्रूफ किया, तो प्रूफ्ड अबव। साथ ही साथ में बेटा देखो, मेरा ए जी इक्वल टू जी सी भी है, मेरा ए जी इक्वल टू जी सी, ये देखो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया था। अच्छा चलो, इसको एक काम करता हूँ, उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देता हूँ। तो देखिए, ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा, तो आपको नहीं लगता उस कारण से बेटा मेरा बी एफ इक्वल टू एफ सी हो जाएगा, विच इम्प्लाइज बी एफ इज इक्वल टू एफ सी, रीजन वही कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। अब देखिए, जैसे ही मेरे वो दोनों इक्वल आ गए हैं, मेरा ये इक्वल सी हो गए। अब देखो, क्या मेरा ये इसका हाफ हो जाएगा मिड पॉइंट थियरम के कारण, जी एफ पैरेलल टू हाफ ऑफ जी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये मेरा हो गया मिड पॉइंट के कारण मिड पॉइंट थियरम। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लिया। अब देखो, मैं सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, सिंपल सा, सेकेंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन मेरे को क्या दे रहा है, ई जी प्लस जी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी प्लस हाफ ऑफ ए बी। अब ई जी प्लस जी एफ को देखिए, ई जी प्लस जी एफ मिला के कितना हुआ है, ई एफ हुआ है, परफेक्ट। ई एफ इज इक्वल टू, यहाँ से हाफ कॉमन निकाला, ए बी प्लस सी डी मेरा आ गया। तो देखिए, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी, ये मुझसे मांगा गया था, हो गया मेरा प्रूफ। तो क्या किया है मैं आपको एक बार समझाता हूँ। इसमें क्या मिड पॉइंट थ्योरम भी उसमें ही लगाया, कॉन्वर्स भी लगाया। बेटा पहले देखो, ये और ये क्योंकि इक्वल था मेरा, और ये पैरेलल था, उस कारण से बेटा मेरा ये और ये इक्वल हुआ। जैसे वो दोनों इक्वल हो गए, मतलब मेरा मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसका हाफ हो गया, ये ध्यान रखना मुझे, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसमें मेरा ये और ये क्योंकि इक्वल था, साथ ही साथ में मेरा ये और ये मैंने पैरेलल प्रूफ कर लिया था, उस कारण से बेटा मेरा ये और ये इक्वल हुआ, जिसका मतलब क्या हुआ बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम लगाया फिर मैं, तो ये इसका हाफ हो गया। अब देखो, ये मेरा इसका हाफ है प्लस ये मेरा इसका हाफ है, दोनों को ऐड किया तो मुझे जो रिक्वायर्ड था मुझे वो मिल गया, ठीक है। चलिए पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए इस चीज़ को खुद से सॉल्व करने का आप लोग, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए बच्चा।
नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी और इसके बाद वाला भी। आप लोगों को बहुत ज़्यादा लिखना नहीं रहेगा अभी, आप लोग अटेम्प्ट करने की जगह पे पहले गिवन टू प्रूफ और बस सोचिए कि अच्छा मैं ये करूँगा ऐसा आएगा, ये करूँगा वैसा आएगा, ये करूँगा वैसा आएगा, मेरे पास सोचिए। अगर आप लिखना है तो रफ में कहीं पर लिखने का शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। पॉज कीजिए और ये करिए। चलिए देखते हैं हम लोग सोल्यूशन का। पहले गिवन और टू प्रूफ लिख लें हम लोग। हमें गिवन क्या है बच्चा, ए डी मीडियन है, मतलब मेरा ये इक्वल टू ये है, ठीक है। गिवन में है मेरा बी डी इक्वल टू डी सी एंड बी ई मीडियन है, उसका मतलब होता है ए ई इक्वल टू ई सी, ठीक है ना। तो ये देखिए बी ई मीडियन का मतलब हो गया ए ई इक्वल टू ई सी। चलो ठीक है। अब क्या है, मेरे को और चीज़ दी हुई है बी ई पैरेलल टू डी एफ, तो देखिए मेरा ये इससे पैरेलल है, चलो वो भी ठीक है। अब क्या है बी ई पैरेलल टू डी एफ। अब मुझे टू प्रूफ क्या है, सी एफ इज 1/4 ऑफ ए सी। तो देखो ये सी एफ मुझे इसका 1/4 है, ये बताना है। गाइस देखो वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। बट देखो आप मेरे को जब अप्रोच करना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोच कैसे कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं अगर देखूँ ना तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम जैसी कुछ अब कॉन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम लगने के चांसेस है। तो अब देखो अब वो कैसे रहता है बेटा, आपने हमेशा देखा है एक साइड वहाँ पे पैरेलल रहती है, तो देखो मेरे पास ये दो साइड्स पैरेलल है, देखिए एक ये और एक ये पैरेलल है, और कुछ मिड पॉइंट रहता है। तो हाँ सर देखो मेरा ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो अब मैं सोचूं तो मैं ये वाले ट्राइंगल में बी ई सी ट्राइंगल में लगा सकता हूँ बेटा। तो चलो ठीक है, पहले अपन उतना करना शुरू करते हैं। सोल्यूशन मुझे नहीं पता उससे मैं कहाँ पहुँचूंगा, बट मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सोल्यूशन है, ठीक है ना। इन ट्राइंगल बी ई सी देखिए मेरा डी एफ पैरेलल टू बी ई, मुझे ये चीज़ गिवन है मेरा, और क्या गिवन है बी डी इक्वल्स टू डी सी भी मेरा गिवन है। तो बच्चों देखिए उसी कारण सी एफ इज इक्वल्स टू ई एफ हो रहा है मेरा, क्यों बेटा, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। चलो ठीक है, मेरा ये और ये इक्वल आ गए, बट याद करो मुझे ये और ये भी इक्वल दिया हुआ था। अब अगर देखोगे आप तो अब ये अपने आप ये पूरे का 1/4 बन चुका है। सर कैसे, देखो कैसे लिखना है वो बता दूंगा मैं आपको, पहले समझा तो ये कैसे इक्वल 1/4 हो चुका है। मान लो ये अगर 2 सेंटीमीटर होता मेरा कौन सा सी एफ, तो अपने आप ई एफ भी 2 सेंटीमीटर के दोनों इक्वल है। अब देखो आपका ए ई और ई सी इक्वल है, ई सी आपका 4 है तो ए ई भी आपका 4 हो जाएगा। तो देखो टोटल मिला के कितना हो गया 8, और ये कितना था मेरा 2 था, देखो 1/4 बनना शुरू हो गया। तब इसे लिखूंगा कैसे, तो देखो अभी आपको बताता हूँ। आपको ये चीज़ दिख रहा है कि बच्चा लोग मेरा ये इतने लाइन सेगमेंट में मेरा ये सी एफ इज इक्वल टू ई एफ है, मतलब एफ मिड पॉइंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इम्प्लाइज सी एफ इज हाफ ऑफ सी ई, ये लेंथ इतने पूरे लेंथ का हाफ रहेगा। समझे जी आप लोगों को। चलो ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा देखिए बच्चा, मेरा क्योंकि ए सी में ई मिड पॉइंट है, तो क्या मैं ये बोलता हूँ सी ई इज हाफ ऑफ, सी ई इज हाफ ऑफ ए सी, क्यों कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। समझा आप लोगों को, ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखो सी ई की वैल्यू जो हाफ ऑफ ए सी है वो मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर रहा हूँ, एंड मैंने क्या किया है सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। मतलब इक्वेशन नंबर 2 में जो सी ई की वैल्यू निकाली है वो ये वाले सी ई में डाल रहा हूँ। तो देखिए वो क्या हो जाएगा इम्प्लाइज सी एफ, ये वाला सी एफ वैसा का वैसा लिखा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये वाले हाफ को वैसा का वैसा लिख रहा हूँ मैं इनटू, अब ये जो सी ई है उसकी जगह पे मैं हाफ ऑफ ए सी लिख रहा हूँ इंटू हाफ ऑफ ए सी। मतलब क्या हो गया सी एफ इज 1/4 ए सी, यही मुझे प्रूफ करना था। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, देखो वापस बताता हूँ आपको। आप लोगों को ये तो समझ जाता है ये कहाँ से आया, ठीक है, आपको ये भी समझ में आता है ये कहाँ से आया। अब कुछ भी नहीं बेटा, ये जो सी ई की वैल्यू ये है वो यहाँ पे बस सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो देखो बेसिकली ये सी ई की जगह पे मैंने हाफ ऑफ ए सी लिख दिया, मैंने हाफ इंटू हाफ ऑफ ए सी, तो हाफ इंटू हाफ ऑफ ए सी 1/4 ऑफ ए सी हो जाएगा।
ये चीज़ें बेटा आप बहुत बार 10th स्टैंडर्ड में करने वाले, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करके एक आप चैप्टर है वहाँ पे हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह कई बार करते हैं, ठीक है। चलो वैसे बेटा 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, इज्जत देके प्रॉपर तरीके से लिखना एंड मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस प्लीज, ठीक है। चलिए कर लीजिए वाला भी। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन frequently asked in your board school examination please. In triangle ABC, AD is a median through A and E is the midpoint of AD. अच्छा वो कुछ तो अजीब सा है, तो डायग्राम चलो आप एक खुद से बनाना डायग्राम। तो BE produced meets AC at F, पता नहीं क्या कर रहा है। Prove that AF is equal to 1/3 AC। डायग्राम बनाने की पहले खुद से कोशिश करो, गिवन और टू प्रूफ को आगे कुछ नहीं करना है, बस डायग्राम तक के बनाओ, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। चलिए अब गाइस हम देखते हैं क्वेश्चन को। हमें दिया गया ABC एक पहले ट्राइंगल है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं ट्राइंगल जान मुझे समझे तो सही हो क्या रहा है लाइफ हमारे, ठीक है। ABC, AD इज द मीडियन, ये D है मतलब ये और ये हो गया है, ठीक है। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ओ ये कुछ E है मेरा जो कि इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। BE प्रोड्यूस्ड, यानी BE को जो मिला के मैं और प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, वो AC को मिल रही है F पे। अच्छा अब मुझे AF इज 1/3 AC प्रूफ करना है। तो पहले गिवन और टू प्रूफ तो लिखो। गिवन में मुझे क्या है बेटा, BD इक्वल्स टू DC। दूसरा क्या है मुझे, AE इज इक्वल्स टू ED। मेरा टू प्रूफ में क्या है, AF इज 1/3 AC। अब क्या करेंगे, पहले आप लोग पॉज करके डायग्राम बनाओ, गिवन और टू प्रूफ लिख लो अगर आपका नहीं हुआ था तो। अब गाइस देखो यहां पे हम लोग मिड पॉइंट से हम लगा ही नहीं पा रहे, क्यों, कोई ट्राइंगल के दो, यानी कोई ट्राइंगल में दो जो साइड है उसके मिड पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। हमें दो मिड पॉइंट्स पता है, एक ये वाले इसमें आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, बट वो ट्राइंगल के पार्ट नहीं बना पा रहा हूँ उसे, या कॉन्वर्स में कोई मिड पॉइंट वो पैरेलल लाइन नहीं है। तो यहाँ पे चलता है हमारे कंस्ट्रक्शन जो आपको याद रखना है, क्या पता है, यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ मैं ऐसी जो इससे पैरेलल हो जाती है। तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया मेरा, DG पैरेलल टू EF where G lies on AC। तो देखो बेसिकली ये लाइन है मेरी पैरेलल होगी। सर इससे क्या फायदा हुआ, अब देखना आप लोग क्या मस्त हो जाएगा इससे। सर क्या, देखो पहले मैं ये ADG ट्राइंगल में लगाने वाला हूँ, क्या बेटा, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए सोल्यूशन इन ट्राइंगल ADG, मेरा AE इक्वल टू ED है, मुझे ये मेरे को गिवन है। मेरा EF पैरेलल टू DG है, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, तो उसका आंसर मेरा AF इक्वल टू FG हो जाएगा, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। चलो ठीक है, अब क्या सर, अब देखो अब मैं ये वाला ट्राइंगल लगाऊंगा, सेम चीज BCF में। देखिए इन ट्राइंगल BCF, बेटा देखो BCF में क्या है बच्चा, मेरा DG और BF पैरेलल लाइन से मेरी, देखिए DG पैरेलल टू BF, ये बेटा ये बाय कंस्ट्रक्शन था मेरा, और साथ ही साथ में BD इक्वल्स टू DC, मुझे ये गिवन था। देखो अब ये ट्राइंगल के अंदर मेरा ये और ये इक्वल है, और ये लाइन पैरेलल है, तो ये और ये इक्वल आ जाएगा, तो वही लिख रहा हूँ मैं, इम्प्लाइज FG इक्वल्स टू GC। क्यों, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए मेरा FG AF के बराबर है, यहाँ पे FG मेरा GC के बराबर है। तो बेसिकली अगर मैं देखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे क्या मिल रहा है बच्चा लोग, मुझे मिल रहा है AF इक्वल टू FG इक्वल टू GC। मतलब देखिए बेटा AF इक्वल टू FG इक्वल टू GC हो गया, तीनों अगर इक्वल है तो बेसिकली क्या ये मेरा पूरे के पूरे का 1/3 हो जाएगा, तो इम्प्लाइज AF इज 1/3 AC। मुझे यही तो प्रूफ करना था, खत्म। देखो ये छोटे से कंस्ट्रक्शन से अपने पूरा गेम चेंज कर लिया अपने लिए, समझा
क्या किया हम लोगों ने, पहले ये वाला ट्राइंगल में लगाया, क्या कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, तो मेरा ये इक्वल टू ये आया, फिर ये वाला ट्राइंगल में लगाया, तब मेरा ये इक्वल टू ये आया। तीनों इक्वल होने के कारण क्या हो गया बेटा, ये तीनों इक्वल हुए, तो ए एफ मेरा 1/3 ऑफ ए सी हो गया। तो फिर डी जी कंस्ट्रक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को भी अब आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। चलो गाइस, यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझे, और बेटा इनको प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बाय गाइस।